बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एक जो है व्यूवर हैं, वो कराची से फरादीबा साहिबा, जो कहती हैं कि मैं ब्यूटिशियन का काम करती हूँ। उनके अपने आँखों के नीचे भी डार्क सर्कल हैं और इर्द गिर्द हैं, और कुछ खवातीन जो हैं उनका भी वो मेकअप करती हैं। अमूमन वो कहते हैं कि इसका प्रॉब्लम रहता है क्योंकि डार्क सर्कल छुपाने के लिए बार बार उन्हें हर दफ़ा मेकअप करना पड़ता है। उन जो अद्वियात अवेलेबल हैं जो बाहर की हैं वो बहुत महंगी हैं, और जो लोकल हैं उसमें ये शक होता है कि कहीं ये नुकसान ना पहुंचा दे। तो डार्क सर्कल जो हैं वो बच्चों में भी होते हैं, बूढ़ों में भी होते हैं, नौजवान ख़वातीनों हजरात में भी होते हैं। लेकिन उन बच्चों को होते हैं जो कि बार बार बीमार होते हैं, दमे के पेशेंट होते हैं, उनका ब्लड जो है वो जिसे कहते हैं एनीमिक हो जाते हैं, और उन्हें जो है ज़्यादातर वो ग़िज़ाएँ दी जाती हैं जिससे कि वो फरबा हो जाते हैं। अब आते हैं नौजवान लड़के लड़कियां, तो ज़्यादातर आजकल उनकी हैबिट्स बहुत ख़राब हैं। देर से उठना, कम सोना, ज़्यादातर लैपटॉप पे होना, कंप्यूटर पे होना, मोबाइल पे होना, और काम की ज़्यादती हो गई, झुक के काम करते हैं, ऑक्सीजन कम मिलती है, अनीमिक होती हैं, या मवारी की कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स उनको ज़्यादा होते हैं। नौजवानी में फिर आपको पता है कि औरतों के शादी के मसाइल, ज़च्चगी के मसाइल, मवारी की खराबियाँ, PCOS का होना, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का होना, मोटापे का हो जाना, यूरिक एसिड का ज़्यादा हो जाना, खून में कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड्स का ज़्यादा हो जाना। फिर हमारी ख़वातीन जो कि ज़्यादातर पोशीदा रहती हैं, एक्टिव लाइफ नहीं गुजारती हैं, जो एक्टिव लाइफ गुजारती हैं वो बेचारियाँ जो है अपने ऑफिसेज में होती हैं। फिर ये डार्क सर्कल जो है उन लोगों को जिनको कि ख़तरनाक बीमारियाँ होती हैं, जैसे दिल की बीमारी, दमे की बीमारी जो हो गई, TB हो गया, कोई ऑपरेशन हो गया, ज़्यादा देर तक बिस्तर पे रहना हो गया, खून ज़ाया हो गया, बवासीर की बीमारी हो गई, तो इन लोगों को भी जो है ये जो है डार्क सर्कल हो जाते हैं। हमारा वज़न बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, हम काहिल और सुस्त हैं, हमारे खानों में सिर्फ भुने हुए खाने होते हैं और चर्बी और तेल होती है। ये सारी चीज़ें जो है इसके अपोजिट जो है बड़ी अच्छी ग़िज़ाएँ हैं। सैलड्स लें, पानी की मिकदार ज़्यादा करें, सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएँ, हर किस्म का फल खाएँ, वर्जिश करें, तो अमूमन जो है ये चीज़ें कम हो जाती हैं। जो लोग जो हैं ज़्यादातर जो है सीधा लेटते हैं, तो चूँकि अगर वो कमज़ोर होते हैं उथेड़ उम्र में, तो ये जो नीचे जो हमारी जो पलक होती है इसमें जो है कई जगहों से चर्बी गायब हो जाती है, और जो हमारा इलास्टिक टिश्यू है ये कम हो जाता है। और चूँकि लेटने से हमारे बॉडी में जो फोर्सेस होती हैं ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने वाली, वो हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस वो भी जो हैं लेवल पे होती हैं, तो यहाँ आँख के नीचे फ्लूइड आ जाता है, तो आंखें पफी भी हो जाती हैं। कुछ लोग इसे ज़्यादा रब करते हैं, चेहरा सही तरीके से साफ़ नहीं कर सकते, उनको भी डार्क सर्कल जो होता है, क्योंकि छोटी छोटी खून की रगें होती हैं जो कि ब्लॉक हो जाती हैं, वहाँ ऑक्सीजन कम हो जाता है। अब ज़्यादातर पफी आइज़ का जो ट्रीटमेंट है वही डार्क सर्कल का भी ट्रीटमेंट है। तो इसमें अच्छी ग़िज़ा का होना, पानी ज़रूर पीजिए, लेकिन रात को पानी की मिकदार ज़्यादा नहीं बढ़ाइए, क्योंकि यही पानी आपके बॉडी में ठहरेगा। दिन को जितना पानी पी सकते पीजिए, ताज़ा फल खाइए, काली चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम कर दीजिए, सिर्फ ग्रीन टी का इस्तेमाल जो है वो कीजिए, फल ज़्यादा खाइए, और ज़्यादातर फल और सब्जियां खाइए, और कम मिकदार में दालें खाइए कुछ अरसे के लिए, कि जब तक जो है आपकी आंखों के इर्द गिर्द तेज़ किस्म के ब्लैक सर्कल्स हैं। तो हल्की फुल्की जानवरों की प्रोटीन खाएं, जैसे एग वाइट है, अंडे की सफ़ेदी, ये आप खा सकते हैं, या नबाताती तौर के ऊपर जो है छोले, लोबिया जो होते हैं, या सोयाबीन जो होता है, ये आप ले सकते हैं। अब आते हैं इलाज की तरफ। इलाज में तो ये है कि दिन में कम से कम जो है 3-4 बार आप सादा पानी से मुंह हाथ धोएं, और अपने टिश्यू पेपर या कोई लेलन या गाज पीस जो होता है उससे थपथपा के सुखा लीजिए, उसको ज़्यादा रब नहीं कीजिए। फिर हमारे कुछ घरेलू फेस मास्क हैं या मॉइस्चराइजर्स हैं, जिसमें कि एलोवेरा जो है जेल है, वो अगर आपका चेहरा बहुत खुश्क है तो एलोवेरा जेल के अंदर 3 से 4 कतरे ऑलिव ऑयल जैतून के तेल के डाल के उसको मुंह धोने के बाद उसको थोड़ा सा रब कर दीजिएगा। फिर एक और इलाज है कि आप बादाम का तेल लेके उसमें एक कैप्सूल 400 मिलीग्राम विटामिन ई का जो है 5 cc एल्मंड ऑयल के अंदर 400 मिलीग्राम का या 600 मिलीग्राम का एक कैप्सूल विटामिन ई का डाल लीजिए, उसे अच्छे तरीके से मिक्स करके चेहरा धोने के बाद, खुशक करने के बाद अपनी आंखों के इर्द गिर्द लगाइए, और इसको नीचे इस तरह की लेयर यूं लगाइए, फिर हल्का सा रब कीजिए, फिर यूं लगाइए, एकदम से गोल गोल रब नहीं कीजिए। फिर एक आंख बंद करके यूं ऊपर से लगाइए, इसको मलते रहिए और नीचे से ऊपर मलिए, ताकि ये आपके पपोटों की तरफ यूं चला जाए, यानी ये यूं करके चला जाए।
ٹھیک ہے، اور پھر نیچے یوں لگائے. جب یہ خشک ہونے لگے تو پھر آپ جو ہے اسے جو ہے ہلکا سا 2 انگلیاں یا 2 انگلیاں لے کے یوں آہستہ آہستہ رب کیجئے کہ وہ دب جائے.